बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिस्टम्स क्या है और फिर इन सिस्टम्स की डेफिनेशन क्या है, और फिर सिस्टम्स को हम सिग्नल्स एंड सिस्टम के पर्सपेक्टिव से कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसकी एप्लीकेशंस, यानी कि एप्लीकेशन एग्जांपल मीन्स कि रियल टाइम जो हमारे पास सिस्टम्स हैं किस किस टाइप के हो सकते हैं या क्या क्या हैं, और फिर उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वो क्या है, और इसके साथ साथ फिर उसकी जो सोल्यूशन ऑफ एग्जांपल 1.8 एंड 1.9 जो कि हमारे पास ओपनहाइम की बुक है, सेकेंड एडिशन, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की। तो चलते हैं, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि सिस्टम्स क्या है। तो सिस्टम्स के लिए हम आते हैं यहाँ पे पहले पेज पे जो हमने इसको लिखा हुआ है ये, इसमें हमें नज़र भी आ रहा है कि बेसिकली सिस्टम्स की डिफिनीशन ये है कि फिज़िकल सिस्टम्स एंड द ब्रॉडेस्ट सेंस और क्या है, द इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, डिवाइसेस और सब सिस्टम्स। बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं कि ये तीन का मतलब है कि अगर हमारे पास कंपोनेंट्स हैं या मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं या सब सिस्टम्स हैं, ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं एक स्पेसिफिक आउटपुट के लिए, तो वो हमारे पास एक सिस्टम कहलाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम भी है और भी काफ़ी सारे सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जिसको डिफ़ाइन किया है, जिसको हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा इस डेफिनेशन के हिसाब से बताएं, तो वो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम ज़्यादा यानी सूटेबल रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमें पता है कि ओवरऑल इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में डैम्स के ऊपर या मुख्तलिफ जो इसके सोर्सेज हो सकते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। उसके बाद फिर यानी कि मुख्तलिफ इसके हैं डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इसमें ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर आपको यानी कि घरों के अंदर आपको अपने रूम्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है। तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है, जिसमें ट्रांसफार्मर आ सकते हैं, आपके टावर्स आ सकते हैं, आपके यानी कि जनरेशन पे बहुत सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं आपके, ये सब सिस्टम्स होते हैं। उसके बाद फिर ट्रांसमिशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और ये सारे का सारा जो आपस में जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, इस फिगर के अंदर बेसिकली इसको दिखाया गया है कि ये इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन पूरे का पूरा जो यानी कि आपके घर तक जो बिजली आती है वो पूरे का पूरा सेटअप क्या है, आपस में कनेक्टेड है। तो ये बेसिकली एक पूरा सिस्टम है, पावर सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो चूँकि इलेक्ट्रिसिटी का तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है। अब अगर हम इसको देखें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिग्नल्स प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोटर्स, ऑटोमोटिव व्हीकल्स और केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट्स, अगर हम इस पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं तो फिर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो सिस्टम क्या होता है कि अ सिस्टम कैन बी व्यूड एज, यहाँ से उसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, अ प्रोसेस इन विच input signals are transformed by the system or cause the system to respond in some way resulting in other signals as output। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम वो कहलाएगा, वो प्रोसेस जिसमें आप इनपुट सिग्नल को देते हैं और वो प्रोसेस करने के बाद वो रिस्पॉन्ड करता है, एक प्रॉपर यानी कि आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट देता है, तो वो सिस्टम कहलाएगा। अगर आप सिग्नल देते हैं कंटिन्यूस टाइम में और वो प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आपको कंटिन्यूस टाइम में दे, तो फिर वो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम कहलाएगा। अगर आप उसको सिस्टम इनपुट जो है वो डिस्क्रीट टाइम में देते हैं और वो प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आपको डिस्क्रीट टाइम में दे, तो फिर वो यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कहलाएगा। तो बाहर इसकी अगर और भी यानी कि एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ सिस्टम्स के बारे में देखते हैं कि सिर्फ सिस्टम्स क्या है। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे हमने दिए हुए है मोबाइल सिस्टम। अब मोबाइल सिस्टम क्या है, इसको देखने के लिए हम इस फिगर की तरफ आते हैं। हमने अभी डिफ़ाइन किया कि सिग्नल एंड सिस्टम्स के हवाले से या सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन के हवाले से सिस्टम वो कहलाता है जिसमें आप इनपुट देते हैं कि सिस्टम को, वो प्रोसेस करने के बाद आपको एक आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो वो सिस्टम कहलाएगा। अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में हमारे पास जब हम बोलते हैं तो एनालॉग या कंटिन्यूस टाइम एक सिग्नल जनरेट होता है, ऑडियो सिग्नल। वो
माइक्रोफोन के थ्रू लेके अंदर प्रोसेस करके फाइनली आपको मॉड्यूलेशन का जब ट्रांसमिट कर रहा होता है तो आउटपुट पे यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट टॉप पे राइट टॉप पे है, यानी कि यहाँ से वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है। तो ये इसकी आउटपुट है मोबाइल सिस्टम की। जो मोबाइल हमारा सेल फ़ोन है, यानी कि हम मोबाइल सेल फ़ोन के अंदर इनपुट जब हम ऑडियो बोलते बात कर रहे होते हैं तो ऑडियो सिग्नल जनरेट करते हैं, वो यहाँ इसके अंदर से मतलब पार्ट्स के थ्रू जब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, प्रोसेस करने के बाद एक स्पेसिफिक आउटपुट यानी कि ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास यानी कि हमें सिग्नल देते हैं एज आउटपुट। तो ये हमारे पास सिस्टम कहलाएगा। ये तो हमारे पास सिस्टम की डिफिनीशन जनरल इन ब्रॉडेस्ट वे। उसके बाद फिर सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन के हवाले से फिर दो एग्जांपल हो गई। अब हम आते हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो क्या है। तो मैथमेटिकल फॉर्म को हम इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसको हम इस तरह शो कर सकते हैं कि कंटिन्यूस, यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है वो बेसिकली कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के लिए, जिसमें आप इनपुट देते हैं तो वो भी कंटिन्यूस टाइम हो यानी इनपुट सिग्नल, और जो आउटपुट आपको मिलेगा वो भी कंटिन्यूस टाइम में होगा, लिहाजा वो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिस्टम कहलाएगा। हम इनपुट को डिनोट कर रहे हैं एक्स ऑफ टी से, क्योंकि हम कंटिन्यूस टाइम की बात कर रहे हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशन हम सिंबल बनाएंगे वो भी उसी के हिसाब से होगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर टी है ये डिनोट करता है कि टाइम जो है वो कंटिन्यूस टाइम है। अगर हम डिस्क्रीट टाइम में बात करते हैं तो यहाँ पे एन होता है हमारे पास, इन एक्स ऑफ एन होता और ब्रैकेट भी चेंज होते हैं। सिमिलरली आउटपुट के लिए हम वाई ऑफ टी इस्तेमाल करते हैं, और वाई ऑफ टी में भी हमारे पास टी बताता है कि ये कंटिन्यूस टाइम है। तो यहाँ पे ये इनपुट और ये इसकी आउटपुट है, और हम ब्लॉक डायग्राम के साथ और मैथमेटिकली वैसे एक्स ऑफ टी इम्प्लाइज यानी कि हमारे पास जो आउटपुट देगा तो वाई ऑफ टी होगा। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं जो कि ओपनहाइम की बुक में गिवन है। वो बेसिकली ये सिस्टम गिवन है। उन्होंने सिंपल फिगर 1.1 में जो पहले फिगर है इस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट फिगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनालिसिस के हवाले से। तो उसको हम इन सिस्टम के हिसाब से किस तरह देख सकते हैं, मैथमेटिकल हम कैसे इसको यानी कि डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर मॉडल कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यहाँ पे उन्होंने बताया है फिगर का इसकी जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट 1.9 और 1.8 यही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इनपुट चूँकि एक्स ऑफ टी था इसको हमने वी एस ऑफ टी कह दिया है। ये वी एस जो हमारे पास ये सोर्स है बेसिकली डीसी सोर्स, इसके अंदर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और इसकी आउटपुट जो है वो वी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। लिहाजा वी सी ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम में ये हमारे पास जिस तरह गिवन है तो ये हमारे पास है, इसकी आउटपुट है, और वी एस कंटिन्यूस टाइम में वी एस ऑफ टी ये इनपुट है। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे मॉडल कर सकते हैं एज अ इनपुट, कि हम इनपुट दे रहे हैं एक स्पेसिफिक इनपुट सिग्नल, और ये प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ये हम मैथमेटिकली देखते हैं इसको। तो मैथमेटिकली देखने के लिए हम इस पर केवीएल इस्तेमाल करेंगे। तो केवीएल अप्लाई करने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो सोर्स है, सोर्स इज़ इक्वल टू जो इसके बकाया कंपोनेंट्स हैं उनके क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं उसको हम देखेंगे। तो वी एस ऑफ टी बेसिकली क्या है, वी एस ऑफ टी इज़ इक्वल टू वी सी ऑफ टी प्लस वी आर ऑफ, इसको वी आर ऑफ टी होना चाहिए। इस तरह यहाँ पे गिवन है कि चूँकि कंटिन्यूस टाइम में होगा तो इस वजह से इसके साथ टी भी लगाया गया है। तो केवीएल में ये सोर्स इज़ इक्वल टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर जो जितना यानी कि वोल्टेजेस होंगे, तो ये वी आर ऑफ टी रजिस्टर के लिए हो जाएगा, और वी सी ऑफ टी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें पता है कि जो वोल्टेजेस हैं यानी कि इनपुट और आउटपुट को हम अगर अलग करना चाहें या तमाम जो चूँकि हमारे पास ये सीरीज सर्किट है लिहाजा करंट तो इसके अंदर सेम होगी रजिस्टर और वोल्टेज कैपेसिटर के अंदर, और वोल्टेज वो डिस्ट्रीब्यूट होगी जितनी, और डिपेंड करेगा उस पर जितनी इसकी रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस है। यहाँ पे हमने इस स्टेप में ये वी सी ऑफ टी जो है ये इसको हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक साइड पे जो कि पॉजिटिव है यहाँ पे, तो दूसरी साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगा, या दोनों साइड को हम इससे माइनस करते हैं वी सी ऑफ टी, यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड से हम माइनस वी सी ऑफ टी कर दें तो राइट साइड पे कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे, या सीधा
राइट साइड पे पॉजिटिव साइन है, दूसरी साइड पे कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसको हमने इस स्टेप पे सिर्फ ये वाला काम किया। ठीक हो गया कि हमने इस वी सी ऑफ टी को लेफ्ट साइड पे माइनस वी सी ऑफ टी ले आए। अब यहाँ पे हमें पता है कि वी आर ऑफ टी है, तो ये रह गया। अब हमें ओहम लॉ का पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, लिहाजा V ऑफ टी जो होगा वो आई ऑफ टी इंटू आर होगा। और चूँकि रजिस्टर कॉन्स्टेंट है और करंट की वैल्यू चेंज होगी वोल्टेज के हिसाब से, लिहाजा उसको हम आई आर ऑफ टी रजिस्टर के क्रॉस करंट और साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये हमने इसको ओहम लॉ की वजह से रिप्लेस किया है आई आर ऑफ टी इंटू आर। ठीक है, यानी V इक्वल टू आई आर के मुताबिक। नेक्स्ट हमें पता है कि हम रजिस्टर को भी इस तरफ ले आते हैं, इस एक साइड पे करंट दूसरे साइड पे वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू जो यहाँ पे रजिस्टर ये रजिस्टर है, इसको हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर दूसरी तरफ पे डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो वी एस ऑफ टी माइनस वी सी ऑफ टी डिवाइड बाई आर, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगी वैल्यू आई आर ऑफ टी की। अब हम चूँकि हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर भी इस्तेमाल हुआ, रजिस्टर और कैपेसिटर आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो दोनों के अंदर जो करंट क्रॉस यानी कि उसमें दोनों के क्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू सेम होगी सीरीज सर्किट की वजह से। तो हम जो रजिस्टर की वैल्यू है उसकी जगह हम कैपेसिटर की करंट की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होगी। इस वजह से हमने यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू करंट की है वो किसके बराबर है, सी डी वी सी टी बाई डी टी। ठीक है, तो हम इस करंट की वजह की जगह पे ये वैल्यू इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि हमारे पास इसके क्रॉस यानी इस करंट की वजह से भी जो यानी कि जो इन तमाम जो टर्म्स हैं वो उसके अंदर वोल्टेज आ जाए। ठीक है, तो वोल्टेज में लाने के लिए हमने इसकी वजह से आई आर ऑफ टी को हमने रिप्लेस किया है, जो कैपेसिटर के क्रॉस करंट की वैल्यू होती है उसकी वजह से रिप्लेस कर रहे हैं। इसकी जगह हम पुट करेंगे तो सेम एज इट इज़ ये इक्वेशन इस तरफ की सेम ये आ जाएगी, और ये जो रजिस्टर की वैल्यू है सॉरी जो करंट की वैल्यू रजिस्टर के क्रॉस है उसकी जगह हमने कैपेसिटर के करंट की वैल्यू पुट की है, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है लिहाजा वैल्यू सेम होगी, हमने इसलिए इसको रिप्लेस किया इस वैल्यू से। अब हमें पता है कि हम चूँकि अलग इनपुट और आउटपुट का हमने अलग करना है, लिहाजा ये जो सी है ये सी इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरफ ले आते हैं, तो ये नीचे मल्टीप्लिकेशन से नीचे रजिस्टर के साथ आ जाएगी, तो नीचे आर सी आ जाएगा और यहाँ पे ये सी ये टर्म एज इट रह जाएगी। तो इस स्टेप में क्या हुआ, सिर्फ ये रेड कलर में ये सी है ये सर लेफ़्ट साइड पे हम ले आए इससे यहाँ पे आर के साथ। अब हमें पता है कि चूँकि ये आर सी जो है ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में भी है, लिहाजा हम दोनों के डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिख देते हैं। तो वी एस ऑफ टी डिवाइड बाई आर सी माइनस वी सी ऑफ टी डिवाइड बाई आर सी, हमने इसको अलग अलग कर दिया। ठीक हो गया। अब हम जो इनपुट और आउटपुट है दोनों को हम अलग कर सकते हैं। हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था कि जो वी एस है वी एस ऑफ टी ये इनपुट है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं, वी एस ऑफ टी ये इनपुट है और वी सी ऑफ टी हमारे पास आउटपुट है, लिहाजा हम वी एस एफ टी को एक तरफ और वी सी एफ टी के जितने टर्म्स हैं उसको दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि ये जो वी सी एफ टी है इसको हम इस तरफ ले आए तो ये माइनस की वजह से इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये सेम डी वी सी टी एफ टी ये सेम टर्म सेम आ जाएगी, ये टर्म राइट साइड पे आके इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो अब हमें पता क्या है वी एस एफ टी डिवाइड बाई आर सी, ये मेरे पास वैल्यू है इनपुट की, इनपुट जो वोल्टेजेस हैं, और इसके बाद इस तरफ जो वी सी एफ टी जितने टर्म्स हैं वो सारे के सारे आउटपुट के वोल्टेजेस हैं, लिहाजा हमने अलग किया। अब ये हमारे पास सिंपल है कि इनपुट और आउटपुट, ये हमें इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, वो प्रोसेस करने के बाद ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट सिस्टम, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो कि इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। तो ये पहले एग्जाम्पल जो हल हुई है 1.8 हुई है। अब दूसरी एग्जाम्पल जो 1.9 है उसमें भी सिमिलरली इसमें चूँकि पहले में इलेक्ट्रिकल सिस्टम को दिखाया गया है, दूसरे में उन्होंने एक यानी कि ऑटोमोबाइल को लिया है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है। यहाँ पे जो एक थोड़ी सी इसमें मिस्टेक भी है इस एग्जांपल के अंदर कि वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो फिगर है 1.2 इस उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर बताया है कि हमारे पास
कंसिडर द फिगर 1.2, यानी कि जो सेकंड फिगर है इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वो इन विच वी रिगार्ड द फोर्स एफ ऑफ टी इज द इनपुट, यानी इनपुट बता दिया कि इनपुट फोर्स क्या है, इंजन जो फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है, एंड द वेलोसिटी वी ऑफ टी इज द आउटपुट। अब वेलोसिटी क्या है, ये आउटपुट है, इसको दोनों को अलग अलग करना है। If we let m denote the mass of the automobile and m rho v the resistance due to refraction, then equating acceleration the time delta of velocity with net, यानी कि जो ओवरऑल एक्सेलरेशन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसको देखने के लिए हमें पता है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि m रो v है, जबकि अगर आप इसकी फिगर को देखें 1.2 को, यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बराबर है m रो v के बजाय ये रो v के बराबर है, तो इसके प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे फिगर के अंदर भी रो v, m रो v के बजाय ये रो v है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इंजन उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है गाड़ी को आगे लेके जाने के लिए, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 180 के यानी कि एंगल के साथ उसको पीछे की तरफ उस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ज़्यादा है, इसलिए गाड़ी जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी। अब उन साथ में जो इक्वेशन दिया है वो कहते हैं ये इसके बराबर, ये इसके बराबर कैसे इक्वेशन आई है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से हमें पता है कि एक फोर्स ये है फाइनल जो इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये रिवर्स है, तो ओवरऑल फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू ये एफ इंजन ऑफ टी और दूसरा एफ फ्रैक्शन ऑफ टी। ये इसकी वैल्यू माइनस होती है रिवर्स डायरेक्शन में 180 से, लेकिन ओवरऑल जो दोनों जो फोर्स हैं वो इसके बराबर है, यानी कि जो एफ नेट है वो इसके बराबर है। अब हमें पता है कि एफ नेट जो है, हमें पता है कि एफ इक्वल टू जो फाइनल एक्सेलरेशन को हम चूँकि कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो न्यूटन का लॉ है एफ इक्वल टू एम ए मोशन के लिए जो निकाला है, तो एफ इक्वल टू एम ए हम पुट कर लेते हैं। तो इसकी जगह पे मैंने बाकी क्वेश्चन एज इट इज सारी की सारी सेम लिख दी है, इस तरफ एफ नेट की जगह पे मैंने एफ इक्वल टू एम ए लिखा हुआ है। और थर्ड स्टेप में क्या किया है कि जो एम है, यानी कि ओवरऑल हमें पता है कि एक्सेलरेशन बराबर है डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी स्पीड, अगर हम डिस्टेंस की लें तो स्पीड आई मीन वेलोसिटी को अगर हम डिराइवेट कर लें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। तो डी बाई डी टी एफ वी ऑफ टी इज इक्वल टू ए, इस ए की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं डी बाई डी टी एफ वी ऑफ टी, ठीक है, ये मैंने पुट किया। सेम वही इक्वेशन है, एम की वैल्यू सेम वही एज इट इज़ जो ऊपर है वो नीचे भी है, ए की जगह पे ये डी बाई डी टी एफ वी ऑफ टी ये लिखी वैल्यू, और बाकी एफ ऑफ टी प्लस हाँ यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे अपनी वैल्यू पुट की है रो वी ऑफ टी, कि रो वी होने का कि ये रो वी के बराबर है, क्योंकि मेरे पास मुझे पता है कि ये वेलोसिटी कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में है, लिहाजा मुझे वी को वी ऑफ टी लिखना चाहिए। तो मैंने रो वी ऑफ टी फ्रिक्शनल फोर्स की जगह जो उन्होंने यहाँ पे मैं दिखाऊँ ये जो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है ये फ्रिक्शनल फोर्स रो वी है, इसको मैंने रो वी ऑफ टी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अच्छा ये रो ऑफ टी फ्रिक्शनल फोर्स, ये इंजन जो अप्लाई कर रहा है वो फोर्स है, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से पुट की है इसकी जगह पे, और यानी कि ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पे है ये एम एज इट इज़ नीचे आ जाता है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये एम मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके आना चाहूँ तो इसको ये डिवीजन में वैल्यू आ जाएगी, तो 1/m हो जाएगा, यानी कि m इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे इस स्टेप में सिर्फ ये काम हुआ है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ बोल्ड, और चलो इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ इस m की काम हुआ है कि ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे आ गया, m इस तरफ आ गया, बाकी सेम वही इक्वेशन है। तो ये वही इक्वेशन जो उन्होंने दिखाई है। अब ये भी पॉसिबल है कि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि ये m दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/m यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/m एफ ऑफ टी ये भी मैं लिख सकता हूँ दोनों से अलग अलग, और साथ ऐसे भी जिस तरह ये लिखा हुआ है ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाया है, इन्हें एज इट इज़ इस तरह मैं लिख सकता हूँ, और अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्योंकि मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म बनाना है, तो मैं जो सिंपल हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है हम उससे वो बना सकते हैं। इनपुट और आउटपुट को अलग करने के लिए इनपुट मेरे पास उन्होंने बताया कि ये फोर्स है और वेलोसिटी जो है इसकी आउटपुट है, तो उसको अलग करने के लिए हमने ये किया है। अब इस टर्म के अंदर भी वी ऑफ टी है और इस टर्म में भी वी ऑफ टी है, इन दोनों को मैं एक साइड पे ले जाऊं तो दोनों इन आउटपुट जो है वो एक साइड पे आ जाएगा,
आ जाएंगे और जो इनपुट फोर्स है उसको हमें दूसरी तरफ लेके जाना है। तो इसलिए मैंने 1/m को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 1/m अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/m एफ ऑफ टी प्लस 1/m रो वी ऑफ टी। अब ये रो वी ऑफ टी जो है इसको मैं राइट साइड पे ले आता हूँ, इसको मैं कलर कर देता हूँ इस स्टेप में, इसको मैंने कन्वर्ट करना है दूसरी तरफ, क्रॉस उसमें यानी कि लेफ़्ट साइड पे लेके आना है इसको। तो लेफ़्ट साइड पे इसकी ये नेगेटिव में आ जाएगा, यहाँ पे ये इस स्टेप में सिर्फ ये वाला काम हुआ है। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि वी ऑफ टी आउटपुट है, ये वी ऑफ टी आउटपुट यानी कि जो आउटपुट के लिए हमने टर्म्स यूज़ किए थे वो एक तरफ और जो इनपुट फोर्स है तो दूसरी तरफ आ गए। अब क्या है कि ये मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जो कि हम जनरली इस शेप में लिख सकते हैं, डी बाई डी टी एफ वाई एफ टी माइनस ए वाई एफ टी प्लस बी एक्स एफ टी। बिल्कुल एज इट इज़ वही चीज़, यानी कि ए डी बाई डी टी एफ वी एफ टी 1/m रो वी एफ टी, ये जो वैल्यू है 1/m रो ये ए के बराबर है इसमें, और वी जो है वाई के बराबर है, और 1/m एफ एफ टी, ये बेसिकली हमारे पास 1/m बी की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स एफ टी है। तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, कहने का मतलब ये है कि दोनों एग्जांपल के अंदर हमने ये देखा, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम और दूसरा ऑटोमोबाइल, कि जिसमें हमने रियल टाइम सिस्टम को हमने पहले मैथमेटिकली मॉडल किया, फिर उसके इनपुट और आउटपुट को अलग किया, यानी कि सिग्नल एंड प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन के हवाले से सिस्टम क्या है कि हम इनपुट किसी सिस्टम को हम इनपुट देंगे, वो प्रोसेस करने के बाद एक स्पेसिफिक आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा, तो वो सिस्टम कहलाएगा। और दोनों केसेस में हमें मैथमेटिकली प्रूव किया कि हमने इनपुट अप्लाई करने के लिए एक सिग्नल सिस्टम को दिया, और प्रोसेस करने के बाद जिस तरह इस स्टेज में है ये हमारे पास आउटपुट है, इस तरह यहाँ पे वाई एफ टी, तो हमें स्पेसिफिक आउटपुट प्रोवाइड किया गया। ये मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है, यानी दो अलग अलग सिस्टम, इसको मैंने मैथमेटिकली मॉडल किया। तो हमने सबसे पहले सिस्टम को डिफाइन किया, फिर उसके इलेक्ट्रिकल यानी कि एप्लीकेशन एग्जांपल्स देखें, फिर उसको मैथमेटिकली कैसे हम लिखते हैं, और फिर उसके लिए जो रियल टाइम सिस्टम की मॉडलिंग है हमने दो सिस्टम्स के लिए देखें। ये आज की वीडियो मैंने फाइनल किया है। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी।